हम्म। सबसे पहले सभी बच्चों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि इस पर्व को आप लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं बच्चों, और अपने स्टडी का भी बिल्कुल खास ध्यान रख रहे हैं बच्चों। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने उदाहरण नंबर 1 में 3 प्रश्नों को हल किया था। आज का वीडियो उदाहरण नंबर 2 से कनेक्टेड है बच्चों। उदाहरण नंबर 1 नहीं, 2 से कनेक्टेड है, सॉरी। उदाहरण नंबर 2 में बच्चों यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो 2 प्रश्नों को लिया गया है और दोनों ही प्रश्नों का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए। तो सबसे पहले बच्चों 1 नंबर का प्रश्न है, उसको आई के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स पावर 3 माइनस में 1 बटे में एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। ये मेरा इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ चुका है बच्चों। बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा कि बटे के नीचे जो भी चीजें होगा आप ऊपर में उसको डिवाइडेड करेंगे, यानी भाग लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर जो है बच्चों एक बार एक्स क्यू में भाग लगाएगा, और ये एक्स स्क्वायर जो है एक बार एक में भाग लगाएगा। तो कैसे लगाएगा बच्चों, देखिए, बराबर का बराबर आप उतारेंगे और एक्स क्यू बटे में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि एक्स क्यू में एक बार एक्स स्क्वायर भाग लगाएगा और फिर इस एक में भी एक्स स्क्वायर भाग लगाएगा। फिर बच्चों आपको dx का dx उतार देने हैं। अगर यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा रफली आपको समझना होगा बच्चों। अगर एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो मेरा एक्स बचेगा। अगर हम लोग एक में एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे बच्चों तो मेरा एक्स पावर माइनस 2 आएगा। तो यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे एक्स और इसके जगह पे लिखेंगे एक्स पावर माइनस 2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का हम लोग इंटीग्रेशन उतारेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एक्स और यहाँ पर लिखेंगे एक्स पावर माइनस 2 और इंटू में dx था तो हम लोग dx को भी उतार देंगे। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब हम लोग इंटीग्रेशन को निकालते हैं तो इसमें देखा जाता है कि अगर वो भाग के फॉर्म में है या फिर मल्टीपल के फॉर्म में है, आप उसको जोड़ या घटाव के फॉर्म में ला लीजिए और फिर उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन लगा करके उसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए घटाव के फॉर्म में आ चुका है मेरा, तो ये इंटीग्रेशन जो है एक बार एक्स पर लगेगा बच्चों, और ये इंटीग्रेशन जो है एक बार एक्स पावर माइनस 2 पे लगेगा। तो चलिए हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो एक्स इंटू में डी एक्स एक बार इस पे लगा देंगे, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, एक्स पावर माइनस 2 इंटू में डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन हमने लगा लिया। बच्चों थोड़ा सा और बेसिक देखना है, अगर एक्स पावर कुछ भी हो उसमें एक जोड़ा जाएगा बच्चों। एक जोड़ करके जो भी मान आएगा बच्चों उसको दो नीचे लिखना होता है। मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे कि यहाँ पर एक्स पावर कुछ है तो एक है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो एक्स पावर एक है, एक में अगर एक को हम जोड़ेंगे तो दो आएगा और इसी दो से डिवाइडेड करने होते हैं। यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग लिखेंगे तो एक्स पावर एक और एक इसमें अपने मन से हम लोग जोड़ेंगे, यानी एक्स का स्क्वायर होगा और बटे में 2 लिखेंगे, माइनस का माइनस उतार देंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक्स पावर माइनस 2 है तो माइनस 2 में भी हम लोग एक बार एक को जोड़ेंगे, तो जोड़ने से क्या आएगा मेरा बच्चों, माइनस 1 आएगा। तो इसी माइनस को बटे में भी लिखेंगे तो माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1। शायद ये चीजें आपको समझ में आ गया हो। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। बच्चों हम यहाँ लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर बटे में 2 और ये माइनस जब मल्टीपल होगा बच्चों तो वो प्लस बन जाएगा, और फिर आपका एक्स पावर माइनस 1 है। इंटीग्रेशन निकालने के बाद बच्चों आपको प्लस सी जरूर लिखना है। अब यहाँ पर हम प्लस सी लिख देते हैं। अगर एक्स पावर कुछ माइनस में हो, अगर आप उसको बटे में लिखना चाहेंगे तो बच्चों ये माइनस हट जाएगा और ये आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अगर एक्स पावर एक है तो एक लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, इसीलिए बच्चों हम इसके जगह पे एक बटे एक्स लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतारेंगे बटे में 2 प्लस में एक बटे एक्स, क्योंकि पावर माइनस 1 था, अगर माइनस 2 रहता तो एक्स पावर 1 बटे एक्स पावर 2 लिखते हम लोग, और प्लस सी का प्लस सी, और ये मेरा फाइनल आंसर है। हालांकि बच्चों दूसरा प्रश्न है, आप इसको फटाफट कॉपी पे नोट करेंगे, हम दूसरे प्रश्न को बनाने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न को भी हम लोग बच्चों सबसे पहले बोर्ड पर नोट करेंगे। ये लिखा हुआ है, आई के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि आई बराबर लिखेंगे एक्स पावर 2 बटे में 3 अब प्लस में 1 इंटू में dx। बच्चों इसके पहले हमने अभी आपको बताया कि अगर जोड़ घटाव के फॉर्म में है तो अलग अलग इंटीग्रेशन लगा करके आप उसको हल कर सकते हैं। अगर भाग या फिर मल्टीपल के रूप में है तो आप उसको जोड़ या घटाव के फॉर्म में ला लेंगे पहले, लेकिन यहाँ तो मेरा पहले से दिया हुआ है, बिल्कुल आसान हो चुका है मेरा। तो यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे, यानी कि एक्स पावर 2 बटे में 3 लिखेंगे बच्चों, अब प्लस में 1 का इंटीग्रेशन लगाना ना अलग अलग, dx का dx उतार दिए, फिर 1 इंटीग्रेशन 1 का 1 dx का dx। बच्चों आप हमेशा याद रखिए कि जो मेरा कांस्टेंट होता है, यानी कि इंटीग्रेशन के आगे अगर कोई dx है वो इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए एक है तो एक बाहर लिखा जाएगा। बंद कर